हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और धमाकेदार क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स उसके साथ में हम लोग यहाँ पर में हमारी जो तैयारी है उसको और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है पढ़ने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक होते हो और आपकी जो तत्परता है ना, ठीक है, यही जो है फ्रेंड्स मोटिवेशन देती है मुझे भी कि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से जो है वो पढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे जो है सेशन के साथ में, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था, ठीक है, जिन्होंने इस सेशन को शेयर कर दिया था, जहां भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी लोगों का, इन्हीं की वजह से जो है फ्रेंड्स सेशन आगे बढ़ पाता है और यही है जो इस सेशन को फ्यूल देते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला ही क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स धमाकेदार क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अभी अभी ताजा ताजा कल का, ठीक है, ये गरम गरम क्वेश्चन है क्योंकि कल ही इसकी घोषणा हुई है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अब आप लोग सोचोगे कि 2022 मतलब क्या सर, ये बहुत ज्यादा पुराना है। नहीं, ये कल ही इसकी घोषणा हुई है, ठीक है। 2 साल पीछे चल रहे हैं हम लोग, तो 2022 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूअसली आ रहा है यहाँ पर में, तो सी मिथुन चक्रवर्ती जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ये कल ही इनकी घोषणा हुई है। अब ये पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जो है आप लोगों का ये कितनेवें नंबर का था। 2022 का जो दिया गया है ये कितनेवें नंबर का था। पिछले बार दिया गया था वहीदा रहमान जी को, ठीक है, वहीदा रहमान जी को। वो जो है फ्रेंड्स 53rd नंबर का था। तो ये 2021 का उनको दिया गया था 2023 में जाके। अब 2024 में दिया गया 2022 का, तो ये है 54th नंबर का, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 54th नंबर का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ठीक है। पिछले साल 53rd नंबर का दिया गया था वहीदा रहमान जी को, ठीक है। और ये मिथुन चक्रवर्ती जी को जो दिया गया है 54th नंबर का, ये 2022 का है। ये भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आप लोगों को इधर उधर इस तरीके से घुमा दे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है और पहले ही क्वेश्चन के साथ में आप लोगों ने 1000 के करीब बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइव हमारे साथ में हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों ने 700 से ज्यादा लाइक भी कर दिया, तो जल्दी जल्दी से सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत आर्टिकल नंबर 213 की बात हो रही है, ठीक है। इसके अनुसार जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी कानून, ठीक है। टेम्पररी कानून, जब तक कि सदन बैठ ना जाए और सदन से वो कानून पारित ना हो जाए तब तक ये वाला कानून लागू रहेगा। इसकी वही मान्यता रहती है जो असली कानून की रहती है, लेकिन ये टेम्पररी रूप से रहता है। ये कानून को आपको अगर राष्ट्रपति ने लाया है, ठीक है, 123 के तहत, तो संसद से, अगर राज्यपाल ने लेकर आया है तो जो विधान परिषद है उससे आपको विधानसभा विधान परिषद जो है आप लोगों की विधानमंडल राज्य की, वहां से पारित करवाना जरूरी है। तो क्या ये अपने विवेकाधीन से लागू कर सकता है? इसका मतलब समझिए आप लोग, क्या अपने आप लागू कर सकता है कि भाई ठीक है आज मेरे मन में आया, ठीक है, और उसने जो है वो राज्यपाल ने जो है अध्यादेश जारी कर दिया? नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट की सलाह पे किया जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जब बात आई है ना राज्य की, राज्य का राज्यपाल, तो ये जो है फ्रेंड्स एक्सरसाइज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। उस राज्य की जो कैबिनेट होती है उस राज्य सरकार के अनुसार ही वो जो है वो क्या करता है, ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है 213 का और अध्यादेश जारी करता है। अगर मान लीजिए कि कल जाके आप लोग कौन कौन से राज्य से हो, मैक्सिमम लोग बिहार से है, ठीक है, आसपास से कौन कौन से राज्य से हो, जल्दी जल्दी से अपना नाम बता देंगे राज्य का। तो फ्रेंड्स आपके जो भी राज्यपाल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको उस राज्य की सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार है, ओके, उसकी जो कैबिनेट रहेगी, मतलब जो मेन जो मंत्रिमंडल रहते हैं, वो एक संदेशा भेजेंगे कि ये वाला अध्यादेश हमने बनाया है, आप इसको जारी कर दीजिए। टर्मिनोलॉजिकली और टेक्निकली वो जो चीज होती है ना, ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, बट एक्चुअल में उसने किसी के कहने पे जारी किया। किसके कहने पे? कैबिनेट के कहने पे। हमेशा ऐसे ही होता है। और राष्ट्रपति भी जब कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो भी जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है उसके कहने पर ही जारी करता है,
ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 213 है राज्यपाल के अध्यादेश का। और अगर आप लोगों से राष्ट्रपति का बोल दिया जाए तो राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट करके। अभी मैंने बात बात में आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का आर्टिकल और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का आर्टिकल आप लोगों को बताना है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राज्य से यहाँ पर मैं बता रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग बिहार से। चलिए, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इसके संस्थापक का नाम आप लोग मुझे बताएं बिना ऑप्शन के, संस्थापक का नाम। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक का नाम। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअस आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। इसके जो संस्थापक है वो है मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना, मतलब और भी लोग थे लेकिन मौलाना मजहरुल हक जो है फ्रेंड्स इसके मेन संस्थापकों में से एक है, मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। इसका उद्घाटन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, इसका उद्घाटन। ठीक है, इसका उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि इसका उद्घाटन कब किया था उन्होंने, तो 6 फरवरी 1921 को किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को। ठीक है, 6 फेब 1921 को जो है फ्रेंड्स इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उद्घाटन। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है, कब किया था महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। ओके, चलिए, 7 मिनट के अंदर में 1500 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, तो इसी तरीके से एनर्जी के साथ में हम लोग जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में हुई थी। ठीक है, और ये हमारे भारत का पहला एक ऐसा संस्थान था, एजुकेशनल संस्थान था, जो जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन है उसमें से निकला था ये। अच्छा, एक और चीज है, बिहार विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना कौन से जगह पे की गई थी, पटना में है। पटना में कौन सा आश्रम है, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, इतना याद कर लेना है कि आपको नींद में भी याद आ जाए। बताइए जल्दी से, कौन सा आश्रम था जहां पर में इसकी स्थापना की गई थी बिहार विद्यापीठ की। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है उनके एडिटर्स के साथ में। जल्दी से बताएंगे आप लोग सभी लोग। देखिए, नवजीवन, मराठा, बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नवजीवन, ठीक है, नवजीवन ये महात्मा गांधी का ही अखबार था, महात्मा गांधी का नवजीवन। ठीक है, महात्मा गांधी जो है एक तो यंग इंडिया, नवजीवन, इस तरीके के ही अखबार निकालते थे शायद वो। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मराठा, आपको पता है कि केसरी और मराठा ये दोनों ही अखबार बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे, केसरी और मराठा, तो ये भी सही है, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब ये बंगाली और वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दो अखबार जो है फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि ये किसके है। ठीक है, ए बी आंसर नहीं हो सकता, सी और डी में से आप लोगों को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बोला है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो वॉइस ऑफ इंडिया किसका था। अगर आप लोगों को याद हो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि वॉइस ऑफ इंडिया, अगर कोई एक भी बच्चा है जिसने अच्छे से देखा होगा वो लेक्चर, ठीक है, उस बच्चे उसमें मैंने बताया था कि वॉइस ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स आपका ये अखबार दादा भाई नौरोजी का था, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को रैंक बूस्टर सीरीज में करवाया था, जितने भी बच्चे रैंक बूस्टर सीरीज में होंगे अगर उन्होंने देखा हो, हमने एक क्वेश्चन देखा था रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में। ठीक है, उसके उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रैंक बूस्टर सीरीज का 3rd नंबर का जो पार्ट है वहां से स्क्रीनशॉट अगर हम लोग ले सके तो बता दीजिए जल्दी से। वहां पर मैं हमने बताया था कि दादा भाई नौरोजी का अखबार था वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं, दादा भाई नौरोजी का था ये, तो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग वाला पूछा था ना आपसे, तो आप लोगों ने बता दिया, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था वॉइस ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है,
वॉइस ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी डाल दिया जाए इंडिविजुअल। मेरे बच्चे जो है वो बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट करवा ले रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग आंसर कर पाओगे इसका, ठीक है। तो रास्त गोफ्तार नाम का भी अखबार था और वॉइस ऑफ इंडिया नाम से भी था, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया मतलब वो वाला नहीं, सारेगामा पाधानी सा वॉइस ऑफ इंडिया जो एक शो आता था वैसा वाला नहीं, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया मतलब भारत की आवाज, रास्त गोफ्तार, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, ठीक है, अपनी पुस्तक के अंदर में, ओके। चलिए, महात्मा गांधी ने नवजीवन, महात्मा गांधी का अखबार था, बाल गंगाधर तिलक का था मराठा और केसरी, ये अखबार थे, ठीक है। और बंगाली नाम का अखबार किसने निकाला था 1862 में? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने निकाला था, ठीक है, बंगाली नाम का अखबार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है सारे के सारे बता दिया है आपको। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, 10 मिनट के अंदर में 1700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का अभी थोड़ी देर के अंदर में वो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी लगा देंगे आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो फ्रेंड्स, लॉन्जिट्यूड क्या होता है या देशांतर क्या होता है, ये इस तरीके से आप लोगों को पता है कि ये जो सेमी सर्कल है, मतलब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, इनको आप देशांतर बोलते हो। अब जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर के पास में सबसे ज्यादा होता है ना। जैसे जैसे वो पोल के पास में जाते हैं, दो दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है और वो आपस में बिल्कुल पोल पर जीरो हो जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड बिकम जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल पे जाइए या साउथ पोल पे जाइए, सारे के सारे लॉन्जिट्यूड आकर या देशांतर आकर मिल जाते हैं। ये बात सही है। जितने भी बच्चे जिन्होंने लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाला लेक्चर देखा है मेरा, उन लोगों को याद होगा। आप लोग टीचिंग परीक्षा की यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, उस पर भी आप लोगों के लिए डाला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से आपको समझाया है मैंने। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोगों का ऑप्शन के अंदर में जो है फ्रेंड्स तीसरा वाला पॉइंट भी बता रहा है यहाँ पर में, लेकिन तीसरा वाला तो है ही नहीं इसके अंदर में, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, हम लोग उसी अनुसार आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर। तो दो लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है, ठीक है, इक्वेटर के पास में सबसे ज्यादा होता है दो के बीच में। और जैसे जैसे पोल के पास में जाते हैं वैसे 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 कम होता जाता है, चाहे नीचे की तरफ पोल में जाओ या ऊपर की तरफ पोल में जाइए आप लोग, पोल की तरफ में, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना इस तरीके से। तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है दो लॉन्जिट्यूड में और पोल पर 0 0 हो जाता है, मिल जाती है सारी लाइंस। तो सेकंड वाला भी सही है। अभी ऑप्शंस को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, अभी तीसरा दिया ही नहीं है, हम लोग मान लेते तीसरा अदरक लहसुन प्याज कुछ भी दिया हुआ होगा करके, ठीक है। मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, युगांडा। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया है तीसरे नंबर का, मान लेते ना, अभी अब है ही नहीं और यहाँ पर मैं ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करे, गलत मान लो, उसको खत्म करो, ठीक है। तो बोथ 1 और 2, तीसरा वाला स्टेटमेंट मान लो मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ युगांडा, ठीक है, गलत है। अब वो कोई मतलब विरला ही होगा भाई जो उसको सही मानेगा करके अभी। चलिए ठीक है, तो आंसर यहाँ पर मैं आपका वो एडजस्ट कर रहे हैं टीम अभी उसको, लेकिन आप लोग समझ जाइए, आप लोग तो इतने समझदार हो यार। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बारे में विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित जो है वो महिला अध्यक्ष है, उनके बारे में विचार करिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजनी नायडू जो है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि कानपुर सेशन के अंदर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेली सेन गुप्ता लखनऊ के अंदर में, एनी बेसेंट कलकत्ता के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, आजादी के पहले, ठीक है, केवल 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 3 महिलाएं थी, ठीक है। कितनी महिलाएं थी? केवल 3 महिलाएं जिन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे की थी एनी बेजेंट ने, ठीक है, एनी बेजेंट ने की थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे की थी सरोजनी नायडू ने, ये पहली भारतीय महिला थी और ओवरऑल महिला में दूसरी। और तीसरे नंबर पे थी नीली सेन गुप्ता। अब आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या किया गया है, यहाँ पर में उनकी किस जगह पे वो सेशन हुआ था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ठीक है, तो सरोजनी देखिए, एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स, ये किया था उन्होंने 1917 के अंदर में और ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। दूसरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 1925 में हुआ था, ठीक है, कानपुर के अंदर में। ये बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन कई सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, इस जगह के ऊपर में।
ठीक है, यहाँ नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता जो है फ्रेंड्स 1933 में, सभी बच्चे लिखेंगे 1933 में कलकत्ता के अंदर में उन्होंने अध्यक्षता की थी। 3rd नंबर की महिला थी और 2nd नंबर की इंडियन महिला, लखनऊ में नहीं की थी उन्होंने। ओके, ये कितने लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर में, नीली सेन गुप्ता, ठीक है, लखनऊ नहीं था, ये कलकत्ता था, ये याद रखना आप लोगों ने, कलकत्ता, और कलकत्ता में भी यहाँ पर में याद रखेंगे आप लोग 1933। अब फ्रेंड्स आप लोगों में से जितने भी बच्चे रेगुलर देखते हैं सेशन, जिन बच्चों ने फ्रेंड्स मैंने जो परसों के दिन सेशन लिया था, अगर उन लोगों का ये सेशन देखा है आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल का जवाब आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे। ठीक है, वो कौन सा साल था, ठीक है, जब कलकत्ता का नाम बदल के, ठीक है, कोलकाता कर दिया गया था, कोलकाता कर दिया गया था, तो वो आपको ईयर बताना है। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कमेंट में ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और ये मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि नॉलेज कैप्सूल, जो नेक्स्ट नॉलेज कैप्सूल रहेगा, उसका मैं आपको टीजर दे देता हूँ। ठीक है, आपको पता है नॉलेज कैप्सूल बहुत ज्यादा पसंद आया है बच्चों को, इतना ज्यादा कि मतलब जो हमारी इनसाइडर टीम है, ठीक है, वो तक रिक्वेस्ट करेगी सर और ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके नॉलेज कैप्सूल लेते हैं। ठीक है, साइंस के भी नॉलेज कैप्सूल्स लगाते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नॉलेज कैप्सूल्स लगाते हैं। ठीक है, जितने बच्चे थे नॉलेज कैप्सूल पसंद आ रहा था वो हाथ ऊपर कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट नॉलेज कैप्सूल आपका रहेगा कि कौन से समय में भारत में कौन कौन सी चीजों के नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता चाहूंगा, इस बार टीआरई 3.0 के री एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया कि आपका लक्षद्वीप, ठीक है, मनिकोय, ठीक है, और अमीनोदीप, ये जो आइलैंड थे, इनका नाम लक्षद्वीप कौन से साल में किया गया? ये क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर में आया इस बार के। उसका आंसर था 1973 में, 1973 के अंदर में। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, अब मैं आपको सारे के सारे जो भी है इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे आप लोगों को करवाने वाला हूँ नेक्स्ट नॉलेज कैप्सूल में। जो भी पेड क्लास के स्टूडेंट है उन सब लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है नॉलेज कैप्सूल। ठीक है, केवल और केवल पेड क्लास के अंदर में वो। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने देख लिया, और इसका आंसर आप लोग मुझे बता दोगे कि कलकत्ता का कब किया गया था। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर में लगाया गया है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। 1900 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1213 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से सभी लोग एक साथ लाइक का बटन दबा देंगे तो मोटिवेशन भी आता रहेगा, और ज्यादा लेक्चर, बड़ा लेक्चर हम लोग यहाँ पर हमें कर पाएंगे फिर। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आप लोगों को बता दूं मैं कि एक जो है गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, खुशखबरी एक, ठीक है, चाहे पेड स्टूडेंट है चाहे वो अनपेड स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए, जो कि मैं आज अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो उस सेशन में जरूर जुड़िएगा आप लोग। वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के थे, आंसर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है फ्रेंड्स वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, ये याद रखना आप लोगों ने 1883 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर करिए आप लोग, 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो खुशखबर है उसका इंतजाम हो चुका है, सभी बच्चों के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खुशखबर है मेरे पास में। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर हम लोग आगे बढ़े कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। इंडिया हाउस, वैसे बात तो इंडिया हाउस कहाँ पर में स्थापित किया गया था? लंदन में स्थापित किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, 65वीं बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, 60% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स, श्याम कृष्ण वर्मा जी। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजी जो है यहाँ पर में, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा को।
ठीक है, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। ये आप लोगों को जो वन लाइनर दिया गया है पेड कोर्स में, उसमें भी आप लोगों को दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि लंदन के अंदर में 1906 में उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी लंदन के अंदर में, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? देखो, लीग अलग हो जाता है, सोसाइटी अलग है। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड देखिए, हुम डिड मदन लाल ढींगरा अ मेंबर ऑफ इंडियन हाउस। ठीक है, तो देखिए जो इंडिया हाउस है उनके मेंबर थे ये। ठीक है, इंडिया हाउस जो है ये कहां पर में था? लंदन के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, लंदन के अंदर में उन्होंने जो है असैसिनेट कर दिया था 1909 के अंदर में। ठीक है, तो वो इंडिया हाउस के सदस्य थे, इंडिया हाउस में रहते थे वो। उन्होंने किसको मार दिया था? ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई 3.0 की री एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो 2000 की स्पीड से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलिए आंसर करते जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, आपका मदन लाल ढींगरा की बात करें कि किसको मारा था उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को मारा था क्या? नहीं। ठीक है, उन्होंने लाला लाजपत राय को क्यों मारेंगे? वो दादा भाई नौरोजी को भी क्यों मारेंगे? ठीक है, डब्ल्यू एच कर्जन वाइली, तो कर्जन वाइली को उन्होंने जो है फ्रेंड्स मार दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। वैसे वो मारना तो चाहते थे, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले को, ठीक है, जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस समय के। लेकिन उसके जगह पे कर्जन वाइली जो उनके सहायक थे, उनकी हत्या हो गई थी कर्जन वाइली की। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या कर दी थी? कर्जन वाइली की। बट वो मारने गए थे किसको? ठीक है, उस समय के जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले, उनको मारने गए थे। तो कर्नल वाइली जो है फ्रेंड्स, इनकी हत्या, ठीक है, के लिए आजीवन कारावास की सजा किसे दी गई थी? ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, बताइए जल्दी से। अब क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी पे मत जाइए आप लोग, अभी यहाँ पर में देख लीजिए कि कर्नल वाइली की जो हत्या थी, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, महात्मा, ठीक है, मनमथ नाथ जी, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा। कब हुई थी यह हत्या? तो 1909 के अंदर में हुई थी, लंदन के अंदर में। ये आप लोगों को याद रखना है, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी थे मदन लाल ढींगरा, उन्होंने क्या किया था? कर्नल वाइली जो थी उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, लंदन के इंडिया हाउस के सदस्य थे ये। इंडिया हाउस जो था, इसकी स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा एटलीस्ट कोई कुछ तो गैस कीजिए आप लोग, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, चाहे टूटी फूटी भाषा में लिखो, एक एक अक्षर लिख दो, अरे उनका सरनेम लिख दो कम से कम। ठीक है, जो आपको आ रहा है याद वो लिख दो कम से कम, आप सभी जो याद आ रहा है वो लिख दीजिए। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं फ्रेंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड देखिए, विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक पत्रिका निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका इन्होंने ही निकाली थी। मैं आपको हिंट देता हूं, जिन्होंने इंडिया हाउस नाम का जो है एक संस्था स्थापित की थी, इंडिया हाउस स्थापित किया था 1906 के अंदर में। ठीक है, ये वही व्यक्ति है, ठीक है, बेसिकली जहां के इंडिया हाउस के जो सदस्य थे, ठीक है, आपके मदन लाल ढींगरा, उन्होंने कजन वाइली की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने ही जो है इसको स्टार्ट किया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से संस्था। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, इंडिया हाउस संगठन के संस्थापक जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने ही 1905 के अंदर में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का संपादन भी किया था पत्र का। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने बार वेरी लगाना है आप लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में बच्चे अक्सर फंसते हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अक्सर इसके अंदर में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है वो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, तो इसी तरीके से आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स करते रहेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्रथम दिल्ली दरबार की, तो पहला दिल्ली दरबार जो है, ठीक है, वो आयोजित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ओके, दूसरा वाला अगर दिल्ली दरबार की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। और जो तीसरा दिल्ली दरबार था वो लॉर्ड हर्डिंग द सेकेंड, ठीक है। देखिए हर्डिंग द सेकेंड ये याद रखना, क्योंकि लॉर्ड हर्डिंग वन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर में हर्डिंग दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर में, कई सारे बच्चों ने कहा कि सर हर्डिंग द सेकंड होना चाहिए वो, ठीक है, बिल्कुल वो हर्डिंग द सेकंड होना चाहिए था। अगर वो नन ऑफ दी अब ऑप्शन नहीं देते, और या फिर अगर वो ये नहीं बताते कि भाई मतलब 1 और 2 उन्होंने दिया हुआ होता, तो हर्डिंग द सेकंड होना चाहिए था। मुझे लगता है कि नन ऑफ दी अब ऑप्शन जब भी दिया जाता है वहां पर में हर्डिंग द सेकंड दिया जाना चाहिए, बच्चों के कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए, ठीक है। तो एक की जोड़ी 2 के साथ में, 2 की जोड़ी 1 के साथ में, और 3 की जोड़ी जो है फ्रेंड सी के साथ में, ये लगेंगी आप लोगों की। ओके, तो बी ए सी, बी ए सी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में दिया हुआ है, बी ए सी 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 1500 लाइक से हम लोग केवल और केवल यहाँ पर में 50 लाइक्स दूर है, सभी के सभी बच्चे अपना अपना योगदान जरूर दे देंगे वहां पर में, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो प्रथम दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स, इसका आयोजन 1877 में किया गया था। उस समय तुम्हारे चचा का लड़का लॉर्ड लिटन जो है भारत का वाइसराय था। महारानी विक्टोरिया के लिए किया गया था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में आयोजित किया गया था, एडवर्ड द सेवेंथ के लिए, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड नाम के जो राजा बने थे, एडवर्ड सेवेंथ, ठीक है, उनके लिए किया गया था ये, ठीक है। तीसरा दिल्ली दरबार जो है 1911 में आयोजित किया गया था, लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड उस समय के वायसराय थे, और इस समय में, ठीक है, जो है शासक कौन थे जो भारत आए थे, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था, साथ ही साथ जो है वो कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करवाने का आदेश भी दिया था उन्होंने ही, ठीक है। जल्दी बताइए, जो सेकंड दिल्ली दरबार है, थर्ड नंबर का जो दिल्ली दरबार है उसमें कौन आया था? ये क्वेश्चन आया था ना आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, कि थर्ड दिल्ली दरबार जो है उसके अंदर में बंगाल के विभाजन को किसने रद्द कर दिया था, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम, ओके, जॉर्ज पंचम भारत आए थे उनकी मैडम मैरी के साथ में, ठीक है, जॉर्ज 5 उनकी वाइफ मैरी के साथ में, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ओके। बिल्कुल खुशबू मिश्रा जी, एकदम सही है आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उसका आंसर आप लोगों को पहले ही दिख गया, तो मैं जस्ट आंसर हटा देता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों का जो है दिख रहा था, चलिए हटा दिया गया है, आई आई फील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक दिख रहा है वो आंसर, चलिए मैंने हटा दिया है वहां से, जस्ट अ सेकेंड। चलिए 1911 में जब किंग जॉर्ज, ठीक है, पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था, उस अवसर का जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? अब आप बताइए कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया है ना, आप खुद देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, ठीक है, उसका जो लीक पेपर था उसका भी। तो 1911 के अंदर में किंग जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे, ठीक है, उनके सम्मान में दिल्ली दरबार जो है वो आयोजित किया गया था, तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार। लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड जो है फ्रेंड्स उस समय में भारत के वायसराय थे, इन्होंने बंगाल का बंटवारा रद्द किया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करवाया था, ठीक है, उसकी घोषणा की थी। तो जॉर्ज पंचम, उनकी वाइफ थी मैरी, उनकी आने की खुशी के अंदर में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई के अंदर में, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, जो मैं आपको नॉलेज कैप्सूल करवाने भी वाला हूं उसके अंदर में हिंट दे देता हूं, बॉम्बे सिटी का नाम बदल के मुंबई किया गया, कौन से साल में किया गया था? बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई, तो बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई किया गया था 1995 के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 1995 के अंदर में बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई किया गया था। अब चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेन्नई का नाम मद्रास का नाम चेन्नई कब किया गया था वो भी बता दी। ये मैं नेक्स्ट नॉलेज कैप्सूल के अंदर में लेने वाला हूँ, जितने भी बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं हुए टीचिंग परीक्षा के साथ में वो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, महारानी विक्टोरिया ने, किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ये आपका वो क्वेश्चन था लीक एग्जाम का, लीक पेपर का, ठीक है। नाउ
आगरा के सिकंदरा में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किसने बनाया था? तो पहली बात तो मुगल सम्राट, ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर में है? तो सिकंदरा में है। ठीक है, सिकंदरा नाम की जगह जो है फ्रेंड्स आगरा के पास में है। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु के बाद में उनका जो बेटा था जहांगीर, उसने ये मकबरा बनवाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में आप लोगों को मिलेगा, आगरा के पास में। तो जहांगीर जो उनका बेटा था उसने बनवाया था। इनको जो है सलीम के नाम से भी जाना जाता है, शहजादा सलीम। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, शहजादा सलीम, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिकंदरा वॉज जो है फ्रेंड्स आपका सिकंदर जो लोधी है फ्रेंड्स उसके नाम से रिलेट करता है, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना ही सिकंदर जो है वो लोधी ने की थी ना, आपको पता है ना। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना, तो उसके पास में एक जगह है सिकंदरा। ठीक है, उसके नाम से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था फ्रेंड्स की गुलरुखी, ठीक है, नाम से कविताएं कौन लिखता था, है ना। अपन लोगों ने क्वेश्चन देखा था, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा लिखी जाती थी? याद आया आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक है, गुलरुखी नाम से, तो गुलरुखी मतलब कविता लिखता था। जितने भी बच्चों ने एनसीईआरटी प्लस प्लूसेंट वाली वो देखी है, मैंने शायरी भी बताई थी आप लोगों को उस समय में। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ही था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी मतलब अपना नाम गुलरुखी रखता था नीचे में। ठीक है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया। तो अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है भाई? तो सिकंदरा में स्थित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जल्दी से। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बताइए, 1967 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था, तब गोलकुंडा का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, औरंगजेब ने गोलकुंडा, गोलकुंडा कहां पर में है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये भारत है, और ये जो हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका ना, आज का तेलंगाना, वहां पर में गोलकुंडा रियासत थी। तो गोलकुंडा रियासत के ऊपर में जब कब्जा किया, हमला किया, तो गोलकुंडा का शासक कौन था उस समय में? ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, शाइस्ता खान। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही सल्तनत वहां पर में काबिज थी, कुतुब शाही सल्तनत। और अबुल हसन कुतुब शाह वहां के शासक थे। ठीक है, और इस समय में 1687 के अंदर में औरंगजेब ने गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये याद रखना है, अबुल हसन कुतुब शाह ने, ये कुतुब शाही डायनेस्टी के शासक थे। तो औरंगजेब के समय में ही फ्रेंड्स ये याद रखना, गोलकुंडा के ऊपर में विजय प्राप्त की गई थी। गोलकुंडा कहां पर में, अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर में। तो गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में एक क्वेश्चन ये भी है। अब आप लोग बताइए, देखते कितने आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ठीक है, रिटेन कितना कर पा रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट है मेरे पास में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए एकदम धमाकेदार तरीके से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में औरंगजेब ने गोलकुंडा को किस वर्ष अपने राज्य में सम्मिलित किया था? तो 1687 के अंदर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। उस समय में शासक कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। कुतुब शाह से भी आप लोग एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते थे, कुतुब शाह से। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किस वर्ष किया था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर में कब्जा कब किया था और उसका नाम क्या रख दिया था, ये भी याद रखना है। तो 1303 के अंदर में उन्होंने हमला किया था और उसका नाम रख दिया था खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पे रख दिया था, खिजराबाद। ठीक है, आप लोगों ने वो मूवी देखी होंगी ना, पद्मावत मूवी। ठीक है, तो चित्तौड़ के ऊपर में हमला किया था उसने, तो चित्तौड़ के ऊपर में। अच्छा मुझे बताइए, जो पुस्तक है, ठीक है, पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत हंगामा हुआ था उस मूवी के समय में, पता है ना आप लोगों को। जी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, उसने ये पुस्तक लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिस पुस्तक का नाम था पद्मावत। ठीक है,
पद्मावत, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत नाम की मूवी लिखी थी। उन्होंने मूवी नहीं लिखी थी, उन्होंने, उनको थोड़ी पता था मूवी बन जाएंगी, ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ मेडिकल कॉलेज कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी बता दीजिए, हाई लेवल क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ये 77वीं बीपीएससी में भी काम आएगा आपके, और ये आप लोगों का केवल 70वीं बीपीएससी नहीं, बल्कि आप लोगों का जो सुपर टेट होगा उसमें भी आप लोग एलिजिबल होंगे, बिहार के बच्चे यूपी में भी एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है, उसमें भी काम आएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की जो भी एग्जाम्स होती है, दूसरी एसएससी की एग्जाम हो, आप लोगों की रेलवे की एग्जाम हो, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स जो डिफरेंट बिहार के अंदर में एसएससी निकलती है, उसके उसकी एग्जाम हो, सभी के अंदर में काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल कलकत्ता या पूरा भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था ये, ठीक है। तो ये स्थापित किया गया था आपका 1835 में। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये जल्दी बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए आंसर आप लोगों का बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फ्रेंड्स 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के समय काल के अंदर में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो है वो स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1835 के अंदर में 28 जनवरी 1835 के अंदर में इसकी स्थापना हुई। एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज था ये, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और पहले भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट इन्हीं के समय में बनी थी 1833 के अंदर में, ठीक है। तो कलकत्ता मेडिकल, अब इसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, पहले इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज था। क्यों कलकत्ता से कोलकाता, आपको पता है ना, वो नाम चेंज हुआ था 2001 के अंदर में, वो सारी चीज पढ़ने में बहुत ही आती थी क्योंकि जानकारी अधूरी थी, लेकिन अब दानिश सर से पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल इज वेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए आपके, ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी मतलब सभी, ठीक है, चाहे पेड स्टूडेंट हो चाहे अनपेड स्टूडेंट हो, सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, बिग अनाउंसमेंट। तो जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी अभी के अभी जो है फ्रेंड्स उस सेशन के ऊपर में जल्दी से आ जाइए आप लोग। इस सेशन को तो लाइक कर दीजिए, वहां जाके भी सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अभी मैं 30 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों से वहां पर मैं जुड़ रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, एक पेड स्टूडेंट के लिए और एक अनपेड स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो इसको जरूर देखें क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, मैं 30 सेकंड के अंदर में वहां पर मैं जा रहा हूँ, कहीं आप लोगों से वो मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मैं वहां पर मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से आ जाइएगा। सभी बच्चे जो बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी जल्दी से वो सेशन के ऊपर में आ जाइए।